नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल दैट इज बुक्कुल सर। होप करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली बहुत अच्छे से होगी। डियर स्टूडेंट, हमेशा की तरह से आज हम 9th क्लास के अंदर जो चैप्टर हमारा चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं इंपल्सिव फोर्स एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ, और हमने अच्छे से सीख लिया था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया हमने सीखा था कि इनर्शिया एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की, जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट जो है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकता जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है कि जो मोमेंटम में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो तभी हो सकता है जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता हो। मोमेंटम क्या चीज थी, मोमेंटम के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि मोमेंटम जनरली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो इंपल्सिव फोर्स या इंपल्स ऑफ फोर्स, या जिसको कह सकते हैं सिंपली इंपल्स। इस टर्म को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप में से नॉटी कौन कौन है, शरारती? बहुत सारे बच्चे शरारती भी होंगे आप में से, जिनको शरारत करनी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। देखा होगा कि पेड़ की टहनियों से लटक जाते हैं। तो मैंने जो अभी एग्जांपल लिया, पेड़ की टहनी से लटक जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट, आप में से कई ऐसे भी होंगे जो पेड़ की टहनी से लटके रहे लेकिन वो टहनी नहीं टूटती थी। पतली सी टहनी है लेकिन आप झूलते रहते थे, नहीं टूटती थी। लेकिन कई बार उसी टहनी को हम अगर झटके से खींचते हैं तो वो टूट जाती है। ऐसा ही कुछ आपने देखा होगा कि जब हम किसी धागे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों हाथों से पकड़ करके इसको खींचते हैं, नहीं टूट रहा, लेकिन एक झटका मारते हैं तो टूट जाता है। ठीक है। या फिर ये कहें किसी कपड़े को आपने हाथ में पकड़ करके फाड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन आप पूरा जोर लगाते हो, नहीं फटता, लेकिन एक झटका मारते हो तो वो फटना शुरू हो जाता है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल अभी आपके सामने लिए हैं, ये एक्चुअल में इंपल्स का ही एग्जाम्पल है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब किसी बॉडी के ऊपर, अगर हम ये कहें कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स जो है कम से कम टाइम के अंदर एक्ट करता है, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स जो है, बहुत ज्यादा फोर्स ये कहें, कम से कम टाइम के अंदर एक्ट करता है, तो उस फोर्स की वैल्यू जो है, उस फोर्स का इफेक्ट जो है बढ़ जाता है, और उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंपल्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। इंपल्स इज द टोटल इंपैक्ट ऑफ फोर्स विच इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इंपल्स की एक सिंपल डेफिनेशन मैंने अभी आपको फॉर्मूला बेस्ड लिखवाई है। वो क्या है कि इंपैक्ट ऑफ फोर्स विच इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, यानी मोमेंटम का जो चेंज होता है किसी बॉडी के, उसको ही हम इंपल्स कह सकते हैं। ठीक है। सो इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये फॉर्मूला कहां से आया? आपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम था। तो टाइम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसको हम मेजर करते हैं न्यूटन सेकंड में या फिर केजी मीटर पर सेकंड में। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए थे इंपल्स के, वो एग्जाम्पल आपको समझ आ गए होंगे। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और लेता हूं। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट प्लेयर जब भी किसी बॉल को कैच करते हैं तो अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। यानी अपने हाथों को लोअर डाउन करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, मोमेंटम में चेंज कम से कम होगा। ठीक है। जितना मोमेंटम में चेंज कम होगा उतना इंपल्स कम होगा, उनको जो इंजरी है वो कम होगी पाम में। ठीक है। उनके जो हथेली है उसके अंदर जो है इंजरी जो है, या कह सकते हैं हर्ट, उसको कम होगा। तो ये एक्चुअल में न्यूटन का सेकेंड लॉ, या फिर हम इसको इंपल्स की ही एक एप्लीकेशन कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ को समझने से पहले इसकी डेफिनेशन पे जाएं हम, उससे पहले कुछ एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। देखिए, आप सबने जो है जरूर से जरूर बॉल को दीवार पे थ्रो किया होगा, और जैसे ही हम दीवार पे थ्रो करते हैं बॉल दीवार से स्ट्राइक करके वापस हमारी तरफ आती है। ठीक है। यहां पे एक्चुअल में हुआ क्या है, इस चीज को भी हम समझेंगे। कोई और एग्जाम्पल भी लेते हैं एक बार। जैसे रॉकेट है, रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, और जो वो गैसेस इवॉल्व करता है, गैसेस जो रिलीज करता है, वो गैसेस जो है नीचे की तरफ रिलीज होती हैं।
ठीक है, आप सबने बैलून जरूर से जरूर ब्लो किया होगा, बैलून फुलाया होगा। आपने देखा है कि पूरा हवा से भर के उसको आपने आगे से पकड़ रखा है, और जैसे ही उसको रिलीज करोगे तो वहां से एयर जो है एग्जिट आउट होगी, हवा बाहर निकलेगी, और बैलून जो है तेजी के साथ आगे की तरफ भागता है। ठीक है, इधर उधर इधर उधर, आपने नोटिस किया होगा। तो ये जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं एक्चुअल में, ये सारे के सारे न्यूटन्स थर्ड लॉ के एग्जाम्पल है। चाहे आप स्प्रिंग को खींचते हो, जैसे ही छोड़ेंगे स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन में जाता है। तो यहां पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर किसी एक्शन के लिए हमेशा उसका एक अपोजिट रिएक्शन जरूर क्रिएट होता है, जो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, बात क्लियर नहीं हुई, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पे दो वर्ड मैंने यूज किए हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन जो है फोर्स है। एक्शन एंड रिएक्शन क्या है, ये याद रहे, एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस। ठीक है, ये फोर्स होते हैं। अगर मैं किसी बॉल को, सपोज करो ये बॉल थी, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और ये जाके इसको हिट करेगी। इस बॉल ने इसके ऊपर क्या किया, एक्शन किया। क्या किया, एक्शन। और ये वॉल है, इस वॉल ने क्या किया होगा, इस बॉल के ऊपर वापस क्या किया, रिएक्शन किया। बात क्लियर हुई। देखिए कहने का मतलब एक्शन और रिएक्शन जो दो फोर्स है वो एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रही। अभी मैंने कहा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर दोनों फोर्स की मैंने बात की है, दोनों, अगर ये एक्शन है एक ही बॉडी के ऊपर लग रही है और ये ही रिएक्शन हो, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा नेट फोर्स। तो इस हिसाब से तो यहां पे ये जो लॉ है वैलिड नहीं होगा। बिल्कुल एक बॉडी के ऊपर नहीं एक्ट करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन जो है दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर एक्ट करती हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि बॉल जो है जाके वॉल को हिट करती है, तो बॉल ने क्या किया, वॉल के ऊपर एक्शन किया। ठीक है, एक्शन बाय बॉल ऑन दी वॉल। ठीक है, वॉल के ऊपर एक्शन किया, एंड वॉल डन रिएक्शन ऑन दी बॉल। ठीक है, और वॉल ने क्या किया, बॉल के ऊपर रिएक्शन की। तो कहने का मतलब देखो एक्शन किस पे हो रहा है, वॉल पे, और रिएक्शन किस पे हुआ, बॉल पे। यानी एक बॉडी के ऊपर एक्शन एंड रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही आपने बंदूक का एग्जाम्पल भी लिया होगा। गन जो है फायर करते हैं तो बुलेट तो आगे की तरफ जाती है और गन जो है पीछे की तरफ झटका देती है। फिर यहां पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। डियर स्टूडेंट, ये जो कंसेप्ट हैं इसके एग्जाम्पल मैंने इतने सारे लिए, ये एग्जाम्पल आप खुद जो है नोटबुक में लिखोगे बुक की हेल्प से। ठीक है, मैंने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ तीनों के एग्जाम्पल आपको नोट्स में नहीं लिखवाए हैं, ये नोट्स में आप खुद बनाओगे। ठीक है, अपनी नोटबुक में खुद लिखोगे, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल कम से कम जरूर से जरूर लिख लेना। न्यूटन्स थर्ड लॉ के भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। ठीक है, जैसे रॉकेट का एग्जाम्पल दिया, बैलून का एग्जाम्पल मैंने दिया। इस तरीके से बोट है, बोटमैन जो है आपने देखा होगा कि उनके हाथ में एक वो पतवार होती है। ठीक है, उससे वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है और बोट आगे की तरफ जाती है। तो उसने पतवार से क्या किया, एक्शन किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बोट ने क्या किया, रिएक्शन किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पे भी एक्शन एंड रिएक्शन का ही कंसेप्ट है। अब डियर स्टूडेंट, अगर आप ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इसके प्रॉपर नोट्स अगर आप नहीं बनाओगे, इसको पढ़ोगे नहीं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं करोगे, तो मेरा पढ़ाने का फायदा होगा ही नहीं। मेरे ख्याल से मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में जाकर के आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आप किताब उठा करके यही चीज पढ़ने की कोशिश करोगे तो आई थिंक आपको थोड़ा सा टफ फील होगा, समझ नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल इजी लैंग्वेज पे जाके आपको करवा रहा हूं। तो इनके नोट्स जरूर बनाइए, इन पे क्वेश्चन कीजिए, और क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं, जो आपको क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे से क्लियर नहीं हो रहा या समझ नहीं आ रहा, सॉल्यूशन उसका नहीं आपको मिल रहा, तो उसका रिजल्ट जो है मैं आप लोगों को दूंगा, आप मुझसे पूछिए वो चीज। ठीक है, और रिक्वेस्ट है बार बार कि अपने चैनल को और ग्रो कीजिए, और लोगों को कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ही का चैनल है, जितने भी नेट यूजर है
सबके सब एंड्रॉयड फोन जो यूज करते हैं, जाके उनको कहिए कि ये चैनल खोल के निकालो, आप खुद निकाल के दीजिए कि ये बुक्कल सर, ये हमारे सर है, ये हमारे सर का जो है यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। उसी टाइम सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ में, तो ये बेनिफिट जो है आप लोगों को भी होगा और मुझे भी होगा, ठीक है। उतनी ही अच्छी वीडियो मैं आप लोगों को बना करके दूंगा। तो डियर स्टूडेंट, अभी आज मैंने जो पढ़ाया, मैं इससे ज्यादा आपको आज थ्योरी में पोर्शन नहीं करवाऊंगा। अभी हमारी बारी आ जाती है यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने की। इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम सोल्व करेंगे, मैथमेटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहना, ठीक है। जो पहला चैप्टर हो चुका है और ये चैप्टर, ये दोनों चैप्टर जब हो जाएंगे, इससे बेस्ड मैं कुछ आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। हो सका तो छोटे छोटे क्वेश्चंस की भी मैं आप लोगों को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊं। लेकिन सारी चीज तभी पॉसिबल है जब आप मेहनत कर रहे होंगे। अभी मैंने देखा कि 9th के बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी तक नहीं आ रहे हैं। बहुत कम व्यूज जो है 9th क्लास की तरफ से आ रहे हैं। तो सारे फ्रेंड्स जितने भी हैं आपके, उन सबको कहो कि भाई एक्टिव हो जाइए, सर जो है आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। खुश रहो, घर में सबको खुश रखो। कोरोना का टाइम है, सेफ भी रहिए। बाहर जाए तो आप लोगों को जैसे हिदायत दी जाती है कि मुंह पे कपड़ा बांध करके आए, तब हाथ जो है हमें, ठीक है, सैनिटाइजर के साथ में धोना चाहिए। ये सब चीज आप लोगों को पता है, और कोशिश ये करो कि घर से बाहर ना ही जाएं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।